हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको आज न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए तथा नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। चलिए, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था, जिसमें न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम तथा न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो चलिए आइए न्यूटन के प्रथम गति नियम के बारे में जानते हैं। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। नेक्स्ट, इसी में प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसी में बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था को बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। यह नियम बल की परिभाषा से भी मिलती है, तो बल की परिभाषा को भी जान लें। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। तो आप जानते ही हैं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं, एवं इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला में ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा में है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा में है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर वह धूलकण झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा संवेग के बारे में भी जान लेते हैं कि संवेग क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुणित द्रव्यमान, और यह एक सदिश राशि है एवं इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में जानते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु की द्रव्यमान m हो तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट में भी दिया गया है कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है दूसरे गति नियम का ही एक अंग है। चलिए आइए अब आगे जानते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम को। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगाना। दूसरा में नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। तीसरा में है रॉकेट के उड़ाने में। तो ये था न्यूटन के तृतीय गति नियम, और कुल मिलाकर मैंने न्यूटन के गति के नियम को बता दिया है। तो बस न्यूटन के गति में के नियम में मात्र इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।